तो नीमच जिले में तीनों ही विधानसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी में बगावत के सूर दिखाई दिए हैं। जैसे जैसे कोशिश की जा रही है बड़े नेताओं के द्वारा और संगठन के द्वारा कि किसी तरह से उन चीज़ों को संभाल सकें और डैमेज कंट्रोल कर सकें। इसी तारतम्य में नीमच के तो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौरसिया मेरे साथ में हैं और हम उनसे बात करेंगे। अनिल जी नमस्कार, NTPC न्यूज़ पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, कपिल भैया। अनिल जी, पहली एक बड़ी बात ये बताइए मुझे कि जो सबसे पहला टिकट फाइनल हुआ था जिसमें माना जा रहा था कि समंदर पटेल को जावद से चुनाव लड़ाया जाएगा और वो टिकट फाइनल हो गया। दो प्रमुख दावेदार आपके जावद के थे जो राजकुमार अहीर थे और सत्यनारायण पाटीदार। अब इन दोनों का जो है नाम पैनल में नहीं था, ये भोपाल गए थे अपना विरोध प्रकट करने के लिए। उसके बाद रिजल्ट क्या निकला? आज भी नूरी बहन ने भाई राजकुमार जी अहीर की बात कमलनाथ जी से कराई है और उसका सकारात्मक ये है कि ये दोनों पार्टी काम करेंगे और कोई भी निर्दलीय फॉर्म नहीं भरा जाएगा। हमने नीमच सुलझाया, हमने मनासा सुलझाया और आज हम जावद सुलझा देंगे। बालकिशन धाकड़ का सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बालकिशन धाकड़ जो है चुनाव लड़ेंगे इन दोनों की तरफ से। मनासा का भी ऐसे चला था, मनासा में सुलझाया हम लोगों ने। मनासा में मंगेश संगई जी ने, चंद्रशेखर पालीवाल ने नरेंद्र जी नाटा का बाहरी उम्मीदवार के तौर पर जो है विरोध किया था। जितना डैमेज वो करना था अपने बयानों से नाटा जी को कर चुके हैं, क्या वोटों पर फर्क पड़ेगा इससे? डैमेज होता है तो ठीक भी किया जा सकता है। मतलब ये सब मिलकर लड़ेंगे? बिल्कुल 100% तीनों ही विधानसभा सीट कांग्रेस जीतने जा रही है इस बार विधानसभा की। इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया मनासा में, एक कमलनाथ जी के फोन पे जो है वो इस्लामी और बाहरी का मुद्दा खत्म हो गया, क्या कहेंगे? जब मनासा ठीक हो सकता कमलनाथ जी के फोन से तो जावद भी हो सकता है। नीमच में भी कई दावेदार थे, हरीश जी दुआ थे, तरुण जी बाहेती थे और भानु भी दावेदार थे, आप स्वयं दावेदार थे। अब ये इस तरह से जब ये चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, 2-3 दिन हो गए टिकट की घोषणा के बाद, लेकिन अब तक जो है एक सरगर्मी नीमच की सीट पर दिखाई नहीं दे रही है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर दिखाई दे रही है। फार्म भरा है तो सरगर्मी तो अब चालू होगी ना, आज से शुरू हो जाएगा काम हमारा सारा। और अब हमारी सभा भी गांधी भवन में सभा चल रही है, आप आइए वहाँ पे देखिए हजारों की संख्या में लोग हैं। ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये थे अनिल जी चौरसिया, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, जो ये बता रहे थे कि हर सीट पर हमने जो है डैमेज कंट्रोल कर लिया है, हर सीट पे जो लोग नाराज थे उन्हें मना लिया है। मैं हूँ कपिल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं NTPC न्यूज़। तो नीमच जिले में तीनों ही विधानसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी में बगावत के सूर दिखाई दिए हैं। जैसे जैसे कोशिश की जा रही है बड़े नेताओं के द्वारा और संगठन के द्वारा कि किसी तरह से उन चीज़ों को संभाल सकें और डैमेज कंट्रोल कर सकें। इसी तारतम्य में नीमच के तो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौरसिया मेरे साथ में हैं और हम उनसे बात करेंगे। अनिल जी नमस्कार, NTPC न्यूज़ पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, कपिल भैया। अनिल जी, पहली एक बड़ी बात ये बताइए मुझे कि जो सबसे पहला टिकट फाइनल हुआ था जिसमें माना जा रहा था कि समंदर पटेल को जावद से चुनाव लड़ाया जाएगा और वो टिकट फाइनल हो गया। दो प्रमुख दावेदार आपके जावद के थे जो राजकुमार अहीर थे और सत्यनारायण पाटीदार। अब इन दोनों का जो है नाम पैनल में नहीं था, ये भोपाल गए थे अपना विरोध प्रकट करने के लिए। उसके बाद रिजल्ट क्या निकला? आज भी नूरी बहन ने भाई राजकुमार जी अहीर की बात कमलनाथ जी से कराई है और उसका सकारात्मक ये है कि ये दोनों पार्टी काम करेंगे और कोई भी निर्दलीय फॉर्म नहीं भरा जाएगा। हमने नीमच सुलझाया, हमने मनासा सुलझाया और आज हम जावद सुलझा देंगे। बालकिशन धाकड़ का सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बालकिशन धाकड़ जो है चुनाव लड़ेंगे इन दोनों की तरफ से। मनासा का भी ऐसे चला था, मनासा में सुलझाया हम लोगों ने। मनासा में मंगेश संगई जी ने, चंद्रशेखर पालीवाल ने नरेंद्र जी नाटा का बाहरी उम्मीदवार के तौर पर जो है विरोध किया था। जितना डैमेज वो करना था अपने बयानों से नाटा जी को कर चुके हैं, क्या वोटों पर फर्क पड़ेगा इससे? डैमेज होता है तो ठीक भी किया जा सकता है। मतलब ये सब मिलकर लड़ेंगे? बिल्कुल 100% तीनों ही विधानसभा सीट कांग्रेस जीतने जा रही है इस बार विधानसभा की। इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया मनासा में, एक कमलनाथ जी के फोन पे जो है वो इस्लामी और बाहरी का मुद्दा खत्म हो गया, क्या कहेंगे? जब मनासा ठीक हो सकता कमलनाथ जी के फोन से तो जावद भी हो सकता है। नीमच में भी कई दावेदार थे, हरीश जी दुआ थे, तरुण जी बाहेती थे और भानु भी दावेदार थे, आप स्वयं दावेदार थे। अब ये इस तरह से जब ये चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, 2-3 दिन हो गए टिकट की घोषणा के बाद, लेकिन अब तक जो है एक सरगर्मी नीमच की सीट पर दिखाई नहीं दे रही है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर दिखाई दे रही है। फार्म भरा है तो सरगर्मी तो अब चालू होगी ना, आज से शुरू हो जाएगा काम हमारा सारा।
और हमारी सभा भी गांधी भवन में सभा चल रही है, आप आइए वहाँ पे देखिए, हजारों की संख्या में लोग हैं। ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये थे अनिल जी चौरसिया, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, जो ये बता रहे थे कि हर सीट पर हमने जो है डैमेज कंट्रोल कर लिया है, हर सीट पे जो लोग नाराज थे उन्हें मना लिया है। मैं हूं कपिल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं MT360 न्यूज।